हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। पावर ऑफ पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे बोर्ड का पेपर 2024। ये ये जो पेपर है ये बेटा बहुत ही शानदार पेपर था। और शानदार इन द सेंस ये कि इजी पेपर था ये। 2016, 17, 22 और 23 का पेपर है। अपन ने सोल्व कर लिया है। तो वो जाके पहले देखना आप, अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो तो इससे पहले आपको ये प्रीवियस वीडियो सारे देखने हैं। तब आपको पावर ऑफ पीवाई की सीरीज समझ में आएगी। ठीक है। तो आइए चलते हैं एनालिसिस बाय नवीन सर एंड सैटिस विद नवीन। ये चैनल है आपका अपना, इसको सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीडियो पे नए हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है ताकि सभी को फायदा हो सके। ये अपना टेलीग्राम चैनल है क्लियरिटी फॉर एनसीईआरटी बाय नवीन। इसके ऊपर सारी पीडीएफ्स और वीडियो मिल जाएंगे आपको। ये जाके ज्वाइन कर ले आप। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी तबीयत खराब है, देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मानव मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये डेफिनेशन की आपको आंसर तो पता है, लेकिन अब ये ध्यान लगाओ ना कि पी वाई क्यू में रिपीट हु बहू लाइन उठाकर 2016 में रखा था। इससे क्या सीख मिल रही है कि कभी कभी लाइन को भी एक अक्षर भी चेंज नहीं करते, वो लाइन को हु बहू डाल देते हैं। तो जितनी ज्यादा छोटी परिभाषा है ना उतनी ज्यादा पूछने की संभावना ज्यादा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है रेडियल, पोल विडाल और ग्रिफिथ टेलर को ढंग से तैयार करके जाए, इससे जुड़ी हुई सारी चीजें तैयार करके जाए, इससे जुड़ी हुई थीमें तैयार करके जाए। नेक्स्ट, प्रवास का प्रतिकृष कारक। अब ये तो ठीक है बात, लेकिन इससे जुड़ी हुई प्रवास धाराएं प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी हमारे क्या होना चाहिए, तैयार। पीवाईक्यू रिपीटेड है। कौन सा कथन सत्य है? आखिर भोजन संग्रहण द्वितीय क्रियाकलाप नहीं, प्रथम क्रियाकलाप है। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। विस्तृत कृषि केवल पशुपालन होता है, नहीं, पशुपालन और कृषि दोनों होता है। निर्वाह कृषि अधिक कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, नहीं, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। ये दोनों तीनों गलत हो गए। और पी वाई की रिपीटेड है। ऐसे हु बहू लाइन रिपीट नहीं हुई थी, लेकिन इस ये सारे स्टेटमेंट रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तृतीय, ठीक है, ये सभी क्या करें, हम तैयार करके आए। डेफिनेशन, साथ में इनकी मेजर यानी कि प्रमुख गतिविधियां सब तैयार करें। ये थीम है। ठीक है, तो जिम्मेदारी बनती है हमारी, तैयार रहे हम। उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना है। तो आंसर तो बता दोगे आप, लेकिन मैंने क्या बोला, अभी जो आपके सामने ऊपर मैंने बताया आपको, वो तैयार करना है। तीनों गतिविधि, चारों पांचों गतिविधियां पी वाई की रिपीटेड है। तो रिपीट क्या हुई है? थीम। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? विश्व का सघनतम रेल तंत्र तो आप आंसर बता दोगे, लेकिन विश्व के चार प्रमुख रेल मार्ग आपने पढ़ा है ना, तो वो थीम आपको ढंग से तैयार करके जानी है। उससे जुड़े हुए छोटे मोटे सवाल को तैयार करके जाना है। पी वाई की रिपीटेड है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। संपूर्ण जनगणना 1881 में। ये पी वाई क्यू है। ठीक है। पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ये पी वाई की रिपीटेड, आपको याद आ रहा होगा। कम से कम 4 से 5 बार पूछा है इसी से आंसर सवाल को। पल्लीकृत बस्ती है, आपको मानव मानव की 4 बस्तियों को अच्छे से तैयार करके जाना है, साथ में वो कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है वो स्थान भी तैयार करके जाना है। रबी की फसल, पी वाई को याद आ रहा है 2022 में और 17 में पूछा था आपको कि खरीफ की फसल की कौन सी है इनमें से। तो ये पी वाई की रिपीटेड है, पहला। दूसरा, ये थीम रिपीट तैयार करनी है, कौन सी ऋतुएं, कौन कौन सी, ये तैयार करना है आपको। ठीक है। वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें नेशनल हाईवे हैं। लेकिन अब पीवाई की रिपीटेड है, कितनी बार हुआ? कम से कम 4 से 5 बार रिपीटेड हुआ। 23 में तो हुआ था। और संवेदनशील क्षेत्रों को जोड़ने वाला कौन सा संगठन है? सीमा सड़क संगठन था, ये क्वेश्चन था। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये जितने भी ऑप्शन है इनको हमें ढंग से तैयार करना है, ये थीम तैयार करना है हमें। दो सौ मंत्रालयों के बीच एक विशेष क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, ये पीवाई की रिपीटेड है। आपको ये तीनों चीजें आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। ठीक है, उससे जुड़े हुए सारी चीजें तैयार करके जाना है। मलेशिया और इंडोनेशिया की जनसंख्या, मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाने वाली स्नान कृषि का नाम क्या है? पीवाई की रिपीटेड है। ऑलरेडी
गैर निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि और ट्रक कृषि, ये ऑलरेडी पूछ लिया है। तो आपको ये सारी चीजें तैयार करके जाना है, ठीक है। वृत्त झील आंतरिक जलमार्ग कहाँ स्थित है? वृत्त झील आंतरिक जलमार्ग आपका अमेरिका में स्थित है। लेकिन आंतरिक जलमार्ग ये थीम बोल दिया उसने, देखो नाम आ गया है। अब इससे जुड़ी हुई सारी राइन नदी, डेन्यूब, वोल्गा, मिसिसिपी, ये सारा तैयार करके जाना है आपको। भारतीय जनगणना ऋणात्मक और दीर्घ वाला दशक कौन सा है? ठीक है। तो ये आपको याद आ रहा है, जनसंख्या वृद्धि वाले उसमें चार अवस्था थी, और उसमें से एक क्वेश्चन इस तरह जनसंख्या वाला भी पूछा था हमसे। तो यही सेम सवाल को उसने वो कर दिया है, इजी बना दिया है। तो पी वाई की रिपीटेड है। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, उस जगह परंपरागत स्रोत तुम्हें याद आ रहेंगे, दो परंपरागत और अपरंपरागत। ये पी वाई की रिपीटेड है, और ये पूछ पहले कई बार पूछ लिया, कम से कम 5 से 6 बार पूछ रखा है। तैयार करके जाओ इसको अच्छे से, बार बार नहीं होना चाहिए गलत। पी वाई क्यू, भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है? अब ये बड़ी बात नहीं है, आपको ये याद रखना है कि परिवहन वाला जो टॉपिक है ना भारत में, उसको अच्छे से तैयार करके जाओ, छोटे मोटे बड़े सवाल सब। चमड़ा लुगदी, चमड़ा लुगदी, कागज, वस्त्र और रासायनिक उद्योग प्रमुख कौन से प्रदूषण के कारण है? तो इनको जलाने से कौन सा कारण होता है? लेकिन ये चारों प्रदूषण के कारण, ये जल, ध्वनि, वायु, भू कारण, परिणाम और उपाय, ये सबको तैयार करना है आपको। ये पी वाई की रिपीटर मैंने मैंने टाइम्स नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की थी, ग्रिफिथ एलन ने, पीवाई की रिपीटेड है। भौतिक भूगोल, ये थीम रिपीट हो रही है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, ये प्रवास से रिलेटेड है। उद्गम और गंतव्य आपको याद आ रहा होगा, पीवाई की रिपीटेड है। जब जनवरी 1995 से गेट को डब्ल्यूटीओ में प्रस्तावित किया गया था, ये थीम रिपीटेड है। जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है पाइपलाइन का, हूबहू लाइन रिपीटेड है। 2017 में 22 में पूछा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का संघनतम जनसंख्या वाला राज्य है। नोट्स में हूबहू लाइन उठ कर आई है, ठीक है, तैयार कर लेना। नोट्स में भारत में नगरों का उपध्याय क्या है? नोट्स में 3 नगर है, प्राचीन, मध्यकालीन, भारत, आधुनिक। आप उनको भी अच्छे से तैयार करके जाना। खरीफ की फसल पी वाई की रिपीटेड है, कितनी बार रिपीट हो गया? धरातलीय भूमि जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि में, लेकिन ये रिपीटेड थीम है। अब इस थीम को अच्छे से तैयार करके जाओ आप। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, आपको याद है 2017 में आपसे पूछा था कि लोएक्स के प्रकार, ठीक है। तो ये पीवाई की रिपीटेड है, यह प्रकार देकर वो पूछ रहे हैं किसके हैं ये। जनसंख्या प्रवास पीवाई की रिपीटेड है, ठीक है। द्विपार्श्विक व्यापार को परिभाषित कीजिए। 2013 में हूबहू सवाल पूछा था, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग से पूछा है द्विपार्श्विक व्यापार, तो हमें बहुपार्श्विक भी याद करना है और जन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार भी याद करना है। पीवाई की रिपीटेड, ठीक है। मानव निर्मित नौवहन नहर कौन सी है जिसमें जलबंधक बनाते? आपको याद आ रहा है 2014 में, आपको 2014-15 में आपसे पूछा था कि पनामा नहर और सुएज नहर में अंतर, तो कि कुछ आधारों पर, अगर वही आता सवाल उसमें एक ऑप्शन जलबंधक भी था। आपको याद आ रहा हो तो देखिए अगर जाके पी वाई को। तो ये इजिली हो रहा है। सुदूर जंगलों और पहाड़ी ढलानों पर एकांकी की झोपड़ियों के रूप में विकसित होने वाली क्या बस्तियों का नाम बताइए? मानव बस्तियों के 4 प्रकार से बांटा है, उसमें एकांकी बस्तियां तो पीवाई की रिपीटेड है। मानव विकास सूचकांक क्या है? ठीक है, इसमें लिखना है आपको कौन रिपोर्ट जारी करता है, इसके 3 स्तर कौन से हैं? ये भी पीवाई की रिपीटेड है, थीम रिपीट हुई है ये, ठीक है। जल परिवहन सस्ता क्यों है? ये पीवाई की रिपीटेड है, इसकी थीम रिपीट हुई है, ठीक है। लेकिन, ठीक है। एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण प्रक्रिया को कैसे रोकोगे? पीपीवाई की रिपीटेड है, कम से कम 4 से 5 बार बार पूछ लिया है, तो इसको तैयार करके जाओ अच्छे से, इसको उपाय, परिणाम वगैरह। आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र बताइए। भाई कम से कम 5 से 6 बार पूछ लिया है इसको, तो क्यों ना इससे जुड़े हुए सारे भूगोलों को अच्छे से याद करके जाओ। सामाजिक और राजनीतिक काल खोज क्या है? अब ये पूछा हुआ नहीं है, लेकिन इसे थीम पता चल गई, सामूहिक और सहकारी कृषि हमें तैयार करके जाना है अच्छे से। पशु आधारित उद्योगों के नाम बताइए। कच्चे माल पर आधारित और आकार के आधार पर उद्योग इतनी बार पूछ लिया, कम से कम 4 से 5 बार पूछ लिया उसको, तैयार करके जाओ इसको। पी वाई की रिपीटेड है। नेक्स्ट, भारत में बोले जाने वाले किन्हीं 3 भाषाई परिवार को नाम लिखिए। 4 भाषाई परिवार दे रखे हैं नोट्स में भी, और अच्छे से तैयार करके जाओ इनको। थीम रिपीटेड है, पूछ सकता है बार बार, सर्वाधिक और निम्न पूछेगा इस बार। सूक्ष्म भूमि कृषि किसे कहते हैं? भारत में कृषि को 4 प्रकार से बांटा गया है, वर्षा के आधार पर और सिंचित कृषि। वर्षा के आधार में सूक्ष्म और अर्ध सूखा, उसमें से ये पूछ लिया है उसने, तो ये हमें थीम पता चल गई। उस थीम को पूछे अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि उससे बड़ा सवाल बना सकता है।
जल प्रदूषण के परिणाम दुष्परिणाम पूछ रहा है वो। तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि प्रदूषण से चारों प्रदूषणों के कारण वो परिणाम और उपाय आप अच्छे से तैयार कर लो। रिपीटेड है। ठीक है, रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के कौन कौन से वर्ग बनाए गए हैं? 2013 में हु बहू लाइन डाली थी, तो आपको याद आ रहा होगा, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, मानक लाइन। ठीक है, पीवाई की रिपीटेड है। समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? थीम रिपीट है, इनका महत्व पूछ रहा है वो। ठीक है, प्रवास के पीछे लोगों के क्या उद्देश्य होता है? ये पीवाई की रिपीटेड है। ट्रक कृषि क्या है? ये पीवाई की थीम रिपीटेड है, कृषि वाली प्राथमिक क्रियाकलाप में। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखिए, कृषि कृषि ग्रामीण कृषि विपणन केंद्र यानी कि ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय बाजार केंद्र यानी कि नगरीय विपणन केंद्र क्या है? आपको याद है 2022 में या 17 में, देखना, पीवाई की पूछ रखा है ये की है एक क्वेश्चन में, बड़े सवाल में। यहाँ पर उसने अलग अलग पूछ लिया, अलग अलग बनाकर इनकी विशेषता पूछ रहा है। यही है पावर ऑफ पीवाई क्यू की इंपोर्टेंस। नेक्स्ट, आपके अनुसार भू उपयोग का प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? 3 कारक है, अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। लेकिन ये थीम पता चल गया क्योंकि ये नए नए प्रकार का क्वेश्चन पूछा है उसने, तो ये थीम हमें ढंग से तैयार करना है। और यही सेम सवाल आपको 2014 में पूछा था हूबहू। उसमें भी कारण पूछ रहा है, इसमें भी कारण पूछ रहा है। तो ये है पावर ऑफ पीवाई की। ऊपर वाला नहीं आता तो इजी नीचे वाला कर सकते हो इजीली। भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपको याद आ रहा है भारत अप्रमुख ऊर्जा के स्रोत। देखो कितनी बार पूछ लिया, कम से कम 4 से 5 बार पूछ लिया इसको। खनिज की प्रमुख पट्टियां, पीवाई की रिपीटेड है। अच्छे से तैयार कर लो इसको, खनिज वाले चैप्टर को। इसमें से ये दोनों एक ही चैप्टर से हैं। रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम बताइए और इस कृषि की 3 विशेषताओं भी लिखिए। ठीक है, तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है? 2013 में हूबहू लाइन है, 2017 में हूबहू लाइन है। ये रिपीटेड है पीवाई क्यू। ठीक है, जाके देखो एक बार, आपको पता चलेगा पीवाई क्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंड? चलो, नियोजन से आप क्या समझते हैं? पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 3 सुझाव दीजिए। ठीक है, ये पीवाई की रिपीटेड है हूबहू। तो इस वाले चैप्टर से बार बार सवाल बड़ा बना रहा है, ध्यान रखिए, छोटा नहीं बना रहा है। तो हमें बड़े सवाल के तरीके से याद करना है। अब इसमें रह गए इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, नियोजन के दोनों पागम रह गए इसमें। तो वो उनको जाके अच्छे से तैयार कर लो ना आप, और साथ में इनको भी तैयार करो, ताकि वो एक बार में क्लियर हो जाए वो सारे थीम। नेक्स्ट, वि- विश्व के प्रमुख समुद्री पतन, मुंबई, न्यूयॉर्क, केप टाउन और पर्थ पूछा है। इजी पूछा है वे। पहले वो हवाई पतन पूछ रहा है वो, तो क्यों ना इसको अच्छे से तैयार कर ले एक बार, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तेल पतन पूछ रहा है भारत में, कोयली, मंगलोर, बीना, चेन्नई। आपको याद आ रहा है ना कि आपके लिए मैंने आपको लिस्ट दी थी इससे पहले वाले प्रीवियस पेपरों में कि इनको तैयार कर लेना है। तो फिर कह रहा हूँ, खनिज वाले चैप्टर में जो भी इतने मैप है ना, उनको एक बार बिना देखे अब उसमें देख कर बना लेना, खाली मैप में, ताकि एक चीजें ध्यान में रहे। और यही है आपकी पावर ऑफ पीवाई की सीरीज। इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप 8 सालों के पेपर ढंग से करके जा रहे हो तो छप्पन में छप्पन कोई नहीं रोक सकता आपको। और लेक्चर की जो इसमें थीम, सॉरी, इसमें जो इसके थीम और इसके पीवाई के लगातार रिपीट हो रहे हैं, इससे क्या सीख मिलती है? इससे इसे हमें लर्न करना है, इसे याद करना है, और इसमें आंसर राइटिंग ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड? 2013, 14, 15 और ये 3 सालों के पेपर, 3 सालों के तो ये हो गए। 16, 17, 18, सॉरी, 16, 17, 22, 23, 24, और ये पेपर हो गए। 8 साल के पेपरों को आपको ढंग से करना है, 99% पेपर आपको हु बहू मिल जाएगा। थीम हो चाहे पीवाई क्यू हो, रिपीटेड मिलेगा हु बहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब चैनल पर नए हो तो चैनल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो। ठीक है, आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पावर ऑफ पीवाई की सीरीज का ये लेक्चर नंबर 5 था। थैंक यू।